देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के कल 7वें चरण का चुनाव है, यानी कि आखिरी चरण है और इसके बाद एग्जिट पोल का शुरुआत होगा। लेकिन एग्जिट पोल से पहले हम आपको इन 4 सीटों पर बताने जा रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है। देखिए 4 लोकसभा कौन है। एक है मोतिहारी लोकसभा, दूसरा बेतिया, तीसरा शिवहर और चौथा मुजफ्फरपुर। आखिर इन 4 लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है और कौन वहां से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल से पहले हम आपको इन 4 लोकसभा सीट पर बताने जा रहे हैं कि किसका समीकरण यहाँ मजबूत रहा और यहाँ से कौन मजबूत स्थिति में है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की, तो आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से यानी कि इंडी अलायंस से वहां से अजय निषाद चुनावी मैदान में उतरे। वहीं अजय निषाद जो वहां से सिटिंग एमपी पिछले 10 साल से अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद रहे और आखिरी समय में उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। तो फिर अजय निषाद कांग्रेस के साथ मिलकर और कांग्रेस के सिंबल से मुजफ्फरपुर से चुनावी मैदान में उतरे। देखिए जिस वक्त अजय निषाद आए चुनावी मैदान में, पूरा माहौल अलग बदला हुआ था। लेकिन लास्ट वक्त में, यानी कि आप कह सकते हैं कि चुनाव से कुछ देर पहले ही वहां पर जो स्थिति बदला, उसके बाद अजय निषाद पिछड़ते हुए दिखाई दिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। वहां से राजभूषण निषाद जो कि बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़े हैं, उनका पलड़ा भारी है। अब देखिए, अब बात किया जाए शिवहर लोकसभा सीट की, तो आपको पता है कि शिवहर में कांटे की टक्कर था, मुकाबला आर पार का था। यहाँ पर चर्चा हो रही थी, एक तरफ लवली आनंद के पति जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उनको लेकर चर्चा पूरा तेज था, आनंद मोहन को लेकर, और दूसरी तरफ रितु जायसवाल जो कि चुनावी मैदान में पूरे दम से चुनाव लड़ रही थी और यहाँ पर मुकाबला इतना करीब हो गया कि कहना मुश्किल हो रहा था कि यहाँ से किसका पलड़ा भारी है। और वहीं बीच में AIMIM के उम्मीदवार यानी कि असुद्दीन वैसी के पार्टी से राणा रंजीत भी चुनावी मैदान में थे। तो देखिए शिवहर लोकसभा सीट से किसकी मजबूती ज़्यादा है, किसका पलड़ा भारी है। तो देखिए रितु जायसवाल जो शुरू से ही उनका आप कह सकते हैं कि स्थिति ज़्यादा मजबूत था, आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ रही थी और तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जब जनसभा को संबोधित किए तो शिवहर में रितु जायसवाल का पलड़ा भारी होने लगा था। लेकिन ऐन वक्त पर जब राजधानी पटना में और मुजफ्फरपुर में जो शिवहर से सटे हैं, मुजफ्फरपुर में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली हुआ, उसके बाद से शिवहर का भी मिजाज बदल गया और आप कह सकते हैं कि शिवहर की जो स्थिति उसके बाद बदली। तो लवली आनंद कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। लवली आनंद का पलड़ा भारी हुआ। वोटिंग से थोड़े देर पहले ही शिवहर का समीकरण भी बदलते हुए दिखाई दिया। देखिए अब तीसरा हम बात करेंगे बेतिया लोकसभा सीट की, यानी कि पश्चिमी चंपारण, जहां से मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा था और चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली। एक तरफ कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी मैदान में थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी से संजय जायसवाल। अब देखिए वहां पर भी लगातार संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी के बीच में 50-50 का मुकाबला चल रहा था।
यानी कि दोनों आमने सामने चल रहे थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि वोटिंग से 3-4 दिन पहले पश्चिमी चंपारण का भी मिजाज बदल गया और वहां से अभी के वक्त में जब वोटिंग हुई तो संजय जायसवाल जो कि बीजेपी से चुनावी मैदान में थे, उनका स्थिति ज़्यादा मजबूत दिखाई दिया। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट जहां से राधा मोहन सिंह जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वह इस बार यानी कि 6 बार से सांसद रह चुके हैं और 10वीं बार बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा। तो दूसरी तरफ महागठबंधन से यह सीट वीआईपी के खाते में गई, यानी कि मुकेश सहनी के खाते में। और यहां से मुकेश सहनी ने राजेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा और मुकाबला इतना करीब चल रहा था कि कहना मुश्किल था कि मोतिहारी से किसका पलड़ा भारी है। लेकिन वोटिंग के दिन सब कुछ साफ हो गया और वहां से भी यानी कि पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमपी थे, उनका पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं चारों लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर और मुजफ्फरपुर, तो देखिए मोतिहारी में बीजेपी का पलड़ा भारी है और बेतिया में भी बीजेपी का पलड़ा मजबूत स्थिति में। तो दूसरी तरफ शिवहर में भी बीजेपी और मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दिया। हालांकि एग्जिट पोल से पहले हम आपको यह खबर बता रहे हैं, हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। यह एग्जिट पोल नहीं है बल्कि एक अनुमान स्थिति जो कहां से किसका पलड़ा भारी है और कौन मजबूत स्थिति में दिखाई दिया, उसको लेकर सबसे पहले हम आपको बिहार एक सोच पर दे रहे हैं। आप लगातार अपडेट देना, बिहार एक सोच पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।